हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार देखा जाए तो बीजेपी का कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि बीजेपी जुमले पे जुमले फेंके जा रही है। पर ग्राउंड जीरो पे जब भी बात की गई तो इस बार काफी सारा फेरबदल है, और हरियाणा में इस बार 10 सीटें जो बीजेपी लेने के लिए कह रही है, और खट्टर सरकार उस पर अपने जुमले पे जुमले फेंके जा रहे हैं कि 11 सीटें लेके आएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में इस बार बीजेपी कहां खो गई, ये बीजेपी खुद नहीं जानती। और बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल से ही खुश नहीं थी। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता पड़ा कि उनका शासन जाने वाला है, रातों रात उन्होंने खट्टर सरकार को चेंज कर दिया। विपक्ष ने पहले ही बहुत सारे हमले बोले हुए थे, खट्टर सरकार नकारा सरकार है, पर बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। और बीजेपी ने जब देखा कि हरियाणा में उनका देखा जाए तो तूती खत्म होती जा रही है, और किसी भी तरीके से सेकंड टर्म में खट्टर सरकार ने कोई बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं की। बीजेपी में लाख मंथन हुआ, और लाख मंथन के बाद खट्टर सरकार को यह आभास नहीं था कि उनका पद जाने वाला है। जेजेपी के साथ जो गठबंधन था उसको भी तोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि मनोहर का पद छीन लिया गया, और उनको अब बीजेपी में कार्यकारी बना के रख दिया। जेजेपी ने भी बहुत सारे कटाक्ष हमले बोले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना ही पद गंवाना पड़ा तो इसमें दूसरे का क्या दोष है। इसके बीचों बीच देखा जाए तो अनिल विज वक्तावर है, और अनिल विज ने बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उन्होंने कहा कि 2019 में उनके बलबूते बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में, ऐसा वो कहते हैं। अब सच है झूठ है समय बताएगा, पर इस बार अनिल विज ने बीजेपी में कुछ तेवर दिखाए, जिनके तेवर के चलते बीजेपी ने उनको किसी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, गृह मंत्रालय भी छीन लिया। और देखा जाए तो नायब सिंह सैनी सूबेदार की सरकार में उन्हें कोई पद नहीं मिला। अब देखा जाए तो बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री चेंज कर दिया हो, पर ग्राउंड जीरो की बात करें तो किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, या हरियाणा में कोई भी ऐसे फंक्शन रहे हो जहां पे बीजेपी सरकार कभी कामयाब नहीं हुई। और अब बीजेपी की सरकार का इस बार जो 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा इलाके की चल रही है, मनोहर सरकार ने फिर जुमला फेंक दिया है कि वो कहते हैं कि 10 की 10 सीटें लेके आ जाएंगे, पर दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि ये चुनावी जुमला बन के रह जाए और बीजेपी कहीं दूर दूर तक दिखाई ना दे। जो ग्राउंड जीरो बताता है, भले ही बीजेपी इस बार लाख मंथन कर रही है, उनको मुख्यमंत्री चेंज करने से इस बात की बड़ी गरिमा है कि वो बीजेपी हरियाणा में को चला पाएंगे। पर खट्टर सरकार का जो पतन हुआ है उसको बीजेपी इस बार भरपाई नहीं कर पाएगी। बीजेपी की आंखें लेट खुली हैं, और इनकी भरपाई खट्टर सरकार को करनी पड़ेगी। इसी बीच देखा जाए तो निर्दलीय इस बार काफी मैदान मारेंगे, और कांग्रेस भी अच्छी खासी बढ़त लेके चल रही है। हरियाणा में हुड्डा हुड्डा हो रही है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, हुड्डा हुड्डा हो रही है। अब हुड्डा हुड्डा कितनी होगी, और हुड्डा का इस बार जलवा कैसे कायम रहेगा? उनके पुत्र मैदान में आ चुके हैं, कुमारी सैलजा मैदान में आ चुकी है, और खट्टर सरकार अपनी सीट बचाने में भी कामयाब होंगे, इस बात पे काफी सारा मंथन है। अनिल विज अपनी अंबाला की सीट से ही हैं, और वो कहते हैं कि वो बीजेपी का प्रचार नहीं करेंगे। सभी जगह बीजेपी आगे बढ़ती रही, पर हरियाणा में बीजेपी दिन पे दिन पीछे जाती रही। इसके लिए बीजेपी सरकार ने कुछ मंथन नहीं किया, और जब लगा कि खट्टर सरकार के हाथों से कमान जा रही है और लोकसभा इलेक्शन में उनको इस बार काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्होंने नए मुख्यमंत्री को ला के रख दिया। अब इसको अनुभवी मुख्यमंत्री तो नहीं कहा जा सकता। हरियाणा का क्या स्रोत रहा है कि हरियाणा को ऐसे मुख्यमंत्री ही मिलते रहेंगे जिनको पहली बार सूबे की कमान मिलेगी। हरियाणा में बीजेपी क्या चुनावी जुमला 2024 लोकसभा चुनाव के बन के रह जाएगी, या जिस तरीके के उनके नेता दिन पे दिन चुनावी जुमले फेंके जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो को बिना सर्च किए जिस तरीके से हरियाणा में तूती खत्म हुई है बीजेपी की, क्या चुनावी जुमला फेंकने से या मनचाही यात्रा निकालने से हरियाणा में बीजेपी लौट पाएगी? इस पे काफी सारा मंथन है। और 2024 का लोकसभा इलेक्शन इस बार खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार की आंखें खोलेगा कि ग्राउंड जीरो पे कोई वर्किंग नहीं हुई, उसके बावजूद भी चुनावी जुमले पे जुमले चल रहे हैं, और हरियाणा में 10 सीटें लाने का मंथन जारी है। ये मंथन उनको जब पता पड़ेगा जब हरियाणा में इलेक्शन हो जाएगा और सीटों का बंटवारा जब आमने सामने आएगा। फिलहाल हरियाणा में ग्राउंड जीरो पे जितनी भी बातें हुई उसमें कहीं बीजेपी क्लीन स्वीप तो छोड़ो, बहुत आंकड़े से बहुत पीछे चल रही है।
पर इस पे उनके नेता अपनी कमी मानने को तैयार नहीं है और चुनावी जुमले फेंके जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी जुमले के चक्कर में बीजेपी बहुमत से बहुत दूर नजर आए और लोकसभा चुनाव में कुछ गिनी सुनी सीटें ही हासिल कर पाए। दोस्तों फिलहाल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस बार बीजेपी के लिए काफी कशमकश भरे हैं और हरियाणा और पंजाब में तो बीजेपी की एक तरीके से काफी ग्राउंड जीरो बहुत ढीला बता रहा है और वहां पे हरियाणा पंजाब में बीजेपी की सीटें आने ना के बराबर हैं। फिर भी मिरेकल कभी भी हो सकता है। मोदी जी का प्रचार, मोदी जी का चेहरा राम मुद्दा हावी है। हो सकता है कि हरियाणा में खट्टर की और बीजेपी की भरपाई को पूरा कर जाए। दोस्तों इस चुनाव पे हमने नज़र बनाई हुई है। इस पे कोई क्या नया मिरेकल होगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।